हमारे वो सारे बच्चे जो इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, और वो हमें हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम के पहले बिल्कुल सुधारनी ही सुधारनी है। क्योंकि यदि आप वो नहीं सुधारोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है, पर जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि आपको अप्रोच ना आए या फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें वहां पर आप अटक जाओ। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपके पढ़ने का तरीका और आपके क्वेश्चन करने के तरीके के बारे में। देखो, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, पर भैया टीचर ने माइंड मैप बनाया वो भी देख रहे होंगे, वाईटी सेशंस भी देख रहे होंगे, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ढेर सारे माइंड मैप, नोट्स, फॉर्मूला शीट या यहाँ वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने प्रिंट आउट करवा के अपनी कॉपी में भी लगा लिए होंगे। अच्छी बात है, बढ़िया है, करना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, ये सब करने के बाद फिर ये क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब कौन देगा? और यदि एक प्रॉब्लम है ये, तो उसका भाई सोल्यूशन क्या है? ये कर लिया आपने, समय आपने पढ़ाई में दे दिया, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों सवाल पढ़ने के बाद आपको अप्रोच नहीं आ पा रही है? क्यों आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे और आप क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो कि हम बढ़िया कर लेंगे सर अपकमिंग एग्जाम्स में? और ऐसा नहीं कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए जनरल बात है ये, ठीक है। तो बहुत, और जरूर शेयर करना बेटा ये सबके साथ में। तो सुनो, इसका मैं आपको ना एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो, ये जो चीज आप इस तरफ देख रहे हो ना बेटा, ये आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है। समझो इस बात को, ये आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है। ये ना आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है। सर आप बोलोगे कंफर्ट जोन कैसे? पढ़ाई थोड़ी कंफर्टेबल होती है। अरे होती है भाई। देख, एक बात बता, मैं यहां पर एक बढ़िया सा टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं विदाउट पीडीएफ और विद पीडीएफ, ठीक है। आप सिर्फ वहां से बैठकर सुन रहे हो, देख रहे हो, आपकी पढ़ाई हो रही है, राइट। बट वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उस टाइम? तो भाई हमने बढ़िया से पढ़ाया, आपने बढ़िया से पढ़ लिया, एंड यू आर लाइक वाओ सर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पर एक बात बताओ मुझे, वो टॉपिक में कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आपको उसके क्वेश्चन बनेंगे ना। तो आप एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन लिखकर सॉल्व नहीं कर रहे हो। एक छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हो और वो आपकी पूरी जो मेहनत है बच्चों उस पर पानी फेर रही है। ये कितना भी आप कर लीजिए, बट यदि आप एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, ये इस पूरे पर पानी फेर रही है। इसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता यदि आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते बन रहा है, यदि आपको अप्रोच नहीं आ रही है, एंड द अल्टीमेटली आपके मार्क्स सीधे नहीं आ रहे। ठीक है सर, समझ गए हम। हमारे साइड से कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या है? चलो भैया सोल्यूशन की तरफ आते हैं, वाई का आंसर ढूंढते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। देखो बेटा, पढ़ाई करना, बार बार रिवाइज करना, और एक और तरीका होता है जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉपी है तो बुक, बट मान लो कि कॉपी है, तो आप क्या करते हो, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, आप उसको ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो। अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फिर पेज पलटा, भाई 4 बार किया है, 5 बार किया है। बेटा छोटी क्लास में कंटेंट कम था, समझ इस बात को, समझ, सिलेबस छोटा था, 4 बार पलटता था तो याद हो जाता था और वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, अभी बड़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अप्रोच कब आएगी? जब वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप तुरंत उसके ना 4 सवाल लगा लोगे। बस सर वही दिक्कत है। टॉपिक पढ़ना कंफर्ट जोन का पार्ट है, सवाल लगाने की जैसी बात आती है सर आत्मा निकल जाती है। और सोचो ऐसा ही तब होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। भाई आप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जिनको ना आप पहली स्टेप भी नहीं लिख पाते हो। बात समझ में आ रही है? मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं जो ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं ले पाते हैं। तो अब से क्या करना है, एक तो ये चैप्टर वाइज पढ़ना बंद करो, ठीक है। चैप्टर पूरा स्टार्ट हो गया, जहां खत्म होगा उसके बाद आप स्टार्टिंग वाला टॉपिक भूल जाओगे, कंटेंट बहुत सारा है। प्लीज आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करिए। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, कम मेहनत में रिजल्ट कभी नहीं आता। आप उन बच्चों को देखो जिनका अच्छा रिजल्ट आया है लास्ट टाइम। आप प्लीज टॉपिक वाइज स्टडी करिए और पढ़ने के तुरंत बाद आप सवाल लगाइए। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, कोई निंजा टेक्निक नहीं होती बेटा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टॉपिक वाइज स्टडी करिए और इसके साथ सेम टाइम पर, है ना, पढ़ने के तुरंत बाद, ठीक है, सेम टाइम पर आप 10 क्वेश्चंस, देखो करना पड़ेगा यार, ऑप्शन नहीं है अपने पास। मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि एज एजुकेटर हम लोग आपको ऐसे ना 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे और वो एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। तब इतना सारा कंटेंट है, 50 इंपॉर्टेंट कहां से बना दूंगा मैं? नहीं होता ऐसा, वो धोखा है, समझो उसको, ठीक है। तो सेम टाइम पर आप 10 क्वेश्चंस पर टॉपिक कर लो, खत्म बात। कैसे करोगे? हाँ, अब फिर आपके अंदर का क्रिएटिव मनुष्य जो है वो जागता है। सर सवाल देखा, अप्रोच नहीं आई सर, परेशान हो गए, सीधे गए गूगल पे, चैट जीपीटी पे, आंसर छापा या सॉल्यूशन देखकर पढ़ाई कर ली,
भाई फिर आपकी अप्रोच कभी नहीं आनी है। अपने से ट्राई तो करो एक बार, देख लिखो ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें गिवन दैट क्या है, देखो ना उसमें क्या अप्रोच है, क्या पूछा गया है, एक बार दिमाग तो लगाओ। जब तक ब्रेन की आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अप्रोच नहीं आएगी, उसका नुकसान आपको एग्जाम में मिलेगा। ये चीज पहले पता हो तो ज्यादा अच्छा है। तो सेम टाइम पर 10 सवाल टॉपिक के साथ, मतलब पर टॉपिक कर लीजिए। मैं इसको पर टॉपिक लिख देता हूं, पर टॉपिक कर ही लो, और वो भी लिख कर। देख भाई इधर कूल वूल बनने से कुछ चलेगा नहीं, नुकसान आपका है, अल्टीमेटली आपके साथ होना है जो भी होना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ने वाला, तो यार कूल वूल होने से कुछ नहीं होगा। लिख कर प्लीज, एकदम शुद्ध हिंदी में मैं लिख रहा हूं, लिख कर, बस इतना ही करना है। कोई निंजा टेक्निक वेक्निक नहीं होती भैया, सारे टॉपर यही करते हैं, लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, हर क्वेश्चन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं, शॉर्टकट से दूर रहते हैं, बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके दो फायदे होंगे। पहला, एक तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है ना बेटा, वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चलो मान लिया, ये तो वो वाली बात हो गई कि ये तो चलो लिखते लिखते प्रैक्टिस बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फायदा, लिखकर सॉल्व करने पर हमारे ज्यादा सेंस ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा देर तक याद रहता है, ये फायदा और कुछ नहीं है। ज्यादा देर तक लिखकर आप रखोगे, याद रहेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, मार्क्स भी ऊपर ऊपर से आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर तक याद रहता है, मतलब मसल मेमोरी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं सीधे लिख देता हूं, ज्यादा देर तक याद रहता है। आर यू गेटिंग दिस? याद रहता है, बस इतनी सी बात है। बस ज्यादा देर तक याद कितना रखना है। आज यदि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मतलब 28 के पहले आपको मिल जाएगी, 24-25 के आसपास मिल जाएगी डेफिनेटली। अगले कुछ दिन याद रखना है, लिखकर करो प्रैक्टिस, बस पर टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। बाकी और कोई दुख दर्द यदि परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। सारे ही बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट। सेशंस बच्चों अपने चल रहे हैं, राइट? सेशंस अपने बिल्कुल चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अभी चल रहे हैं, है ना? हम बेटा 7 जून से क्लासेस ले रहे हैं सब लोगों की, कंपार्टमेंट के लिए, सारे ही सब्जेक्ट्स की, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और बस हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.